अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफीना मुर्शदना हादियना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन व इन्नद दारल आखिरह लहियल हयवानु लौ कानू यामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुल करीम। इमदादकुम अजरन जोगम आज़ादकुम दर्दीनो दुनिया शादकुम या गौसे आज़म दस्तगीर। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है। उसका बंदा हूँ, उसका बंदा हूँ जो बंदों को खुदा देता है। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह जल्ला वाहिदुल करीम की हम्दो सना के बाद बेशुमार दुरूदो सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुतहहर व मुनव्वर बारगाह आलिया में, जिनके रोज़ा अक़दस पर सुबह शाम 70,000 फरिश्ता आकर हाज़िरी देता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सरनामा कलाम में सूरा अनकबूत की एक मुख्तसर सी आयत की तिलावत करने का शरफ फ़कीर ने अभी हासिल किया है। ये सूरा अनकबूत जो है कुरान मजीद का 29वां सूरा है। तरतीब के लिहाज के साथ 114 मुकम्मल सूरतें हैं और सूरा अनकबूत जो है तरतीब के लिहाज के साथ 29वां नंबर है सूरा अनकबूत का। और इस सूरा की आयत नंबर 64 की फ़कीर को तिलावत का शरफ हासिल हुआ। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, देखने की बात यह है कि सूरा अनकबूत, जैसा कि मेरे सुनने वाले जानते हैं कि अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। एक बिल्कुल गैर अहम कीड़ा, बिल्कुल एक हकीर सा कीड़ा कि जिसकी मौजूदा वैल्यू कोई भी नहीं है जमाने में देखा जाता है। आम सा कीड़ा वैल्यू है, ना कोई वैल्यू, ना कोई इज्जत, ना कोई तकीर। बिल्कुल एक हकीर और गैर अहम कीड़ा है अनकबूत, मकड़ी। तो अल्लाह ताला ने अपनी ला रैबा किताब, जिसके बारे में पहले सफ़े पे दावे कर रहा है कि ला रैबा फीही हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना यूं, कि ये ला रैबा किताब वो किताब है कि क़यामत वाले दिन तक अपने आने वाले मोमिनों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। तो उसमें उसने सूरतों के नाम देखो मकड़ी। तो अब बतकाज़ा बशरियत लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम पे फाइज होते हुए इंसान का सोचने का मतलब बनता है ना कि ऐसी क्या बात है मकड़ी में कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में मकड़ी की सूरत डाल दी। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, देखो ना कि मकड़ी, यहाँ तो कहोगे गलत कह रहे हो कि सूरा अनकबूत, अनकबूत अरबी में कहते हैं, उर्दू में मकड़ी को, अरबी में अनकबूत है, उर्दू में मकड़ी। तो क्या ऐसी बात है इस मकड़ी में कि अल्लाह ताला ने बकायदा सूरत डाल दी। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम है, हम बताते हैं, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, और तरबियत तो आम है जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी हकीर से कीड़े ने
इसी हकीर से कीड़े ने कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जात की हिफाजत की खातर गार के दहाने के ऊपर जाला बुना था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस हकीर से कीड़े ने कभी कभी जिंदगी में कभी इस हकीर कीड़े की नस्ल ही होएगी ना मकड़ी दी, कभी इस हकीर से कीड़े ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातर जाला बुना था गार के दहाने के ऊपर। तो मेरे अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई, इसकी इतनी अदा पसंद आई कि सारी उम्र के लिए मशरक में कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, मगरब में पढ़ा जा रहा है, यूरोप में पढ़ा जा रहा है, पाकिस्तान में पढ़ा जा रहा है, यहाँ शबाबाद में पढ़ा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी कुरान पाक पढ़ा जाएगा इस मकड़ी का जिक्र जरूर आएगा। असल वजह यह है मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों कि अल्लाह ताला जो है ना वो किसी के कार्य खैर को ज़ाया नहीं करता। तो ये बहुत अच्छा नाम अल्लाह ने इसको दिया। तो इस सूरा जो थी मैंने पढ़ी अनकबूत की आयत नंबर 64, तो देखिए कि अल्लाह फरमाता है, ये 64वीं सूरा है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन, कि ये जो दुनिया की जिंदगी तुम जी रहे हो ना, नौजवान तवज्जो करें, नौजवान तवज्जो, कि ये जो दुनिया की जिंदगी तुम जी रहे हो ना ये कुछ भी नहीं है। वमा हाज़िहि दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन, कि ये जो दुनिया की जिंदगी तुम जी रहे हो ये कुछ भी नहीं है, महज क्या है, खेल और तमाशा। हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, काश के लिए लोग समझ जाते। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों के ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं साले सवाब के सिलसिले में ये महफिल है, तो मौलवी साहब को सुना आपने, अब फकीर को भी थोड़ा सुन लो, अब थोड़ी मेरी भी सुन लो। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इस तरीके के साथ डिजाइन किया है मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों कि यहाँ पर किसी को भी इस्तिकामत नहीं है। इस दुनिया को अल्लाह ने जब बनाया है ना तो इसका तरीका, इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से अल्लाह ने चूज किया है कि कोई भी चीज, कोई भी शय, कोई भी जी रूह उसको यहाँ पे इस्तिकामत हासिल नहीं है। देखिए अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होकर जवान हुआ, जवान होकर बूढ़ा हुआ, मर गया। इस्तिकामत किसी भी चीज को नहीं है। फरमा रहा है कि एकदम लहवन व लाइबा, के सिवाय खेल और तमाशे के ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने ग्राम में इसको आम आसान में आपकी समाअतों की नजर करने के लिए एक आसान फहम मिसाल देता हूँ कि देखिए कि एक लड़की लड़के की शादी करते हो, जब लड़की लड़के की शादी हो गई तो फितरतन उसके तकाजे में क्या होना है, बच्चा पैदा होना है। जब बच्चा पैदा हो गया, रात को बच्चा सो रहा है और माँ बाप जाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देखे ना कि बच्चा रात को रोता है, माँ बाप सारी रात बैठे ने, बच्चे को पता भी नहीं। अब थोड़ी सी परेशानी बढ़ी, बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल की परेशानी, अब स्कूल की परेशानी आ गई, बच्चे ने स्कूल जाना है, एडमिशन कहाँ पे करवाना, ठीक है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ के फारग हुआ, माँ बाप को फिर परेशानी, माँ बाप को अब ये परेशानी है कि किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाए, कि नौकरी मिल जाए, कि दिहाड़ी डब्बे नूं फाई ला दे, मुंडा ब्याह दिए, घर बन जाए। अब अल्लाह अल्लाह करके वो मसला भी मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों हल हुआ कि बच्चा पाँव पे खड़ा हो गया, शादी का वक्त आया, शादी भी अल्लाह ने खैर की, शादी भी हो गई। जब शादी हो गई तो शादी के बाद फिर अगला कदम क्या, अल्लाह ताला ने इनको भी बच्चा पैदा कर दिया। जब इनके बच्चा पैदा हुआ तो अब देखिए वही मुसीबत जो इसके माँ बाप ने जी ली थी, अब उसके माँ बाप जी लेंगे, और कल को ये बच्चा पैदा होगा तो यही मुसीबत ये बच्चा जी लेगा। तो क्या ये दुनिया दिल लगाने की जगह है? मुझे बताइए ना कि ये ट्रांसफर हो रही है मुसीबत, क्या ये दुनिया दिल लगाने की जगह है? मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों मुझे बताइए कि जवानी को बुढ़ापे का खतरा, सेहत को अमराज का खतरा, जिंदगी को मौत का खतरा है जी, हुस्न को मंद पड़ जाने का खतरा, ये हर तरफ खतरात से भरी पड़ी दुनिया, हर तरफ खतरात से भरी हुई दुनिया। तो इस दुनिया में क्या कोई दिल लगाने की जगह है? अब आप में से कौन ये चाहता है? मुझे बताइए, आप बैठे हैं मेरे सारे दोस्त बाब, आप में जवान, कि मुझे बताइए कौन ये चाहता है कि जो मेरे पास चीज है वो खत्म हो जाए? कोई चाहता है? हर इंसान चाहता है कि मेरी दौलत जुड़ी रहे, हर इंसान चाहता है कि हमेशा तरोताजा जवान रहूं मैं। कौन ये चाहता है कि उसकी दौलत चली जाए? कौन ये चाहता है कि बीमार होकर चारपाई पे लेट जाए? समझ रहे हो? लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ ले जाना तुमसे। तो अब देखिए ना क्या करना है। तो अब कुरान मजीद की तरफ इशारा करते हैं। आइए कुरान मजीद देखते हैं क्या कहता है। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो के मुद्दा क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। तुम ही बताओ ना ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। और जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, करेजे हो जो रात तो जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख यहीं से न टपका तो वो लहू क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, कुरान मजीद की 16वीं सूरा है, सूरा नहल। अल्लाह ताला ने आवाज दी, मा इंदकुम यनफदू, कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ फना हो जाएगा। जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ फना। बहुत नाज है ना अपनी दौलत पे, बहुत नाज करते हो ना अपनी जवानी पे, और तुहानू अपनी बरादरियां ते बड़ा मान वा ना, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मालिक फरमा रहा है, सूरा नहल है, कुरान मजीद की 16वीं सूरा है तरतीब के लिहाज से। अल्लाह फरमाता है मा इंदकुम यनफदू, कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ फना हो जाएगा।
वमा इंदल्लाहि बाक, और जो कुछ अल्लाह के पास है सिर्फ और सिर्फ वही बाकी रहेगा। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब देखिए अगर जिंदगी अपने पास रखते हो तो खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन। जब जिंदगी अपने पास रखते हो तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। समझने की बात है। तुझे दौड़ी जाने पैगाम दे के आए हो, पैगाम दे जाओ कुछ भला हो जाएगा, वरना मैं तो खुद मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं बैठे। तो नहायत तवज्जो के साथ नौजवान तबका कुछ मैसेज है दे दे। तो अगर जिंदगी अपने पास रखोगे ना तो एक ना एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे कि अल्लाह फरमा रहा है कि हर चीज तबाह हो जाएगी, सिर्फ वही चीज बाकी रहेगी जो अल्लाह के पास है। और मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर दौलत को अपने पास रखोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारी दौलत भी खत्म हो जाएगी। तो अब क्या किया जाए? तो अब क्यों ना सर गर्दन, अब क्यों ना गर्दन उसके हजूर रख के जान जो है दे दी जाए कि क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को जो जादमानी जिंदगी मिल जाए। अपनी दौलत को उसकी राह में खर्च कर दो ताकि तुम्हारी दौलत को हमेशा की मिल जाए। ये है इस्लाम में शहादत का और खैरात का फलसफा कि अपनी दौलत को उसकी राह में खर्च कर दो, तुम्हारी दौलत को दुआ। ठीक है जी। अब ये जो चीजें हैं ना कि जवानी दी अल्लाह ने, तो जवानी भी उसके राह पे इस्तेमाल करो, अपने नेक कामों में इस्तेमाल करो, उनके नेक कामों में इस्तेमाल करो। जवानी भी ऐसे गुजारो, अपनी उम्र ऐसे गुजारो। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये है जिंदगी का फलसफा कि अगर चाहते हो कि फलाह मिले तो अल्लाह और रसूल पाक के नाम पर अपनी जिंदगी को वक़्फ़ करो, उनके नाम पे अपनी जिंदगी चलाओ। एक दफा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। देखो भाई, आमतौर पर देखा यह जाता है कि एक मकतबा फिक्र के ना बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो फातिहा खानी की जो महफिल आप सजा के बैठे हैं, हम आप बैठे हुए हैं अपने बुजुर्गों के लिए, वो ये कहते हैं जी मर गया, जब तक वो जिंदा थे वो नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, वो इबादत करते थे तो उनको सवाब पहुंचता था। तो लिहाजा वो फोत हो गए, जो फोत हो गए तो उनका नामा या माल बंद हो गया। तो अब ये तुम जो पढ़ते हो या फातिहा करते हो या उनके नाम पे कुरान खानी करवाते हो, मजालिस या मुहाफिल का एहतमाम करते हो, ये कोई भी सवाब उनको नहीं पहुंचता। तो अकीदा है ना, अकीदा है। मैंने कहा कि बुजुर्ग मकतबा फिक्र के बुजुर्ग इज्जत के साथ। तो अब मेरे मौजूद दोस्तों कुरान पाक देखते हैं क्या कहता है। कुरान पाक देखते हैं क्या कहता है इस बारे में जो महफिल से जाके कि सूरा नहल है कुरान मजीद का 16वां सूरा है और कुरान और इस सूरा की आयत नंबर है 97। लिख लो आयत नंबर। अल्लाह ताला फरमाता है मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा, के तुम में से जो नेक अमल करे, तवज्जो के साथ, तुम में से जो नेक अमल करे, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, तुम में से जो नेक अमल करे ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, शर्त ये है कि वो ईमान पर उसका खात्मा हो। तो फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा, तो हम उसे मरने नहीं देंगे, हम उसे मरने नहीं देंगे, हम उसे एक पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। तो अब कुरान मजीद है, अब कुरान मजीद तो ये कह रहा है कि अब मर्द हो या औरत हो नेक अमाल करे और ईमान पर उसका खात्मा हो जाए तो फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा, तो उसको मरने नहीं देंगे बल्कि एक पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत व जमात का हमारा सबका यही है, हमारे बुजुर्ग दीन उनका खात्मा ईमान पर हुआ है और आज ये जो पढ़ने के लिए हम नियत से इकट्ठे हैं साले सवाब करने के लिए, ये उनको पहुंचता है। ये कुरान मजीद की आयत है। और अब मुश्कातुल मुसाबी शरीफ की हदीस का इसके साथ मैं बिटवीन कंपैरिजन करता हूं कि आस बिन वाइल एक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का ये वाकया है कि एक आदमी मर गया, उसका नाम था आस बिन वाइल। तो उसने वसीयत क्या की, वसीयत में और नसीहत में फर्क है। नसीहत वो होती है जब जीता आदमी अपने दोस्त भाई अपने बेटे को करता है, और वसीयत वो होती है जब मरते वक्त बंदा करता है। तो उसने वास बिन वाइल ने वसीयत की अपने बेटों को, उसके दो बेटे थे हशाम और उमर। तो उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं ना, मैं मरने लगा हूं अल्लाह, तो मेरे मरने के बाद 100 ऊंट आजाद कर देना अपने बेटों को। बेटे बैठे ना इमरान, अल्लाह तारे रिज़्क़ में बरकत देवे, नेकी ये आज ये, समझ रहे हो। तो क्या हुआ कि उसने अपने बेटों को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद 100 ऊंट आजाद कर देना। तो ऐसा ही हुआ मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों कि उसके मरने के बाद हशाम ने, उसके बेटे हशाम ने 50 ऊंट अपने बाप के नाम पर आजाद कर दिए। और जब 50 ऊंट अपने बाप के नाम पर आजाद कर दिए ना, तो अपने भाई उमर को कहने लगा कि तू भी ऊंट आजाद कर। वो कहने लगा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाकर पहले पूछूंगा फिर मैं ये काम करूंगा। तो क्या हुआ मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों के उमर जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफूदा सवाब में हाजिर हुआ और जाकर पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, कि मेरे भाई ने 50 ऊंट आजाद कर दिए मेरे अब्बा जी के कहने पर कि उन्होंने वसीयत की थी, तो अब मेरे बारे में क्या हुक्म है कि वो वसीयत करके गए हैं। तो क्या मुश्कातुल मुसाबी के लफ्ज़ सुनिए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा बाप का खात्मा ईमान पर होता तो तुम उसके लिए सदका करते, हज करते या गुलाम आजाद करते तो उसको जरूर सवाब पहुंचता।
समझ रहे हो? हदीस आगे देखिएगा, जो सूरा मैंने नहल की 100 आयत पढ़ी है 97 नंबर, उसका भी यही पसे मंजर है। और अब हदीस को बिटवीन कंपैरिजन करिए, हदीस पाक का भी यही मफहूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा बाप ईमान पर खात्मा होता ना उसका, तो अगर तुम उसके लिए गुलाम आजाद करते या उसके लिए सदका करते तो उसका सवाब उसको जरूर पहुंचता। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यही हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है कि जो हम अपने बड़े बुजुर्गों को करते हैं तो उनको ये पहुंचता है। और इसी ज़मन में मुस्लिम शरीफ के हदीस अबू हुरैरा रावी हैं कि वो फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है ना, जब इंसान मर जाता है तो उसका नामा या माल क्लोज हो जाता है। नामा माल क्लोज, कोई नेकी नहीं लिखी जानी, नामा माल। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं कि जो लिखी जाती हैं। पहली सदका जारिया, दूसरी मुनफत बल इल्म, वो इल्म जिसके जरिए दूसरों को फायदा पहुंचता रहे, और तीसरी साले बेटा, नेक बेटा जो पीछे से अपने वालिदैन के लिए पढ़ के बख्शता रहे। अगर ये 3 चीजें हैं, इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है कि जो मरे हुए को सवाब पहुंचा सके। पहला जो है वो है सदका मिशकातुल मसाबी के हदीस है, अबू हुरैरा रवी इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि अगर सदका जारिया करोगे ना, सदका जारिया ये है मस्जिद बन रही है उसमें हिस्सा डाल दो, पुल का काम हो रहा है, ब्रिज बन रहा है कहीं उसमें हिस्सा डाल दो, लोगों को पानी का मसला, गर्मी आ गई है तो पानी की सबील लगा दो, लोगों के पानी पीने का इंतजाम करो तुम। तो वो तुम्हारे बाप के नाम पे अगर करोगे, माँ के नाम पे करोगे तो उनको उसका सवाब मिलता रहेगा। दूसरा काम क्या है कि दूसरा काम ये कि मुनफत बख्श इल्म सिखा दो, कि ऐसा इल्म सिखा दो, ऐसा हुनर सिखा दो कि दूसरों के काम आता रहे। तो जब तक काम आता रहेगा लोग उससे मुस्तफीज होते रहेंगे, तो मरने वाले की रूह पे उसका दराजात और साले सवाब मिलकर दराजात बुलंद होते रहेंगे। और तीसरा और आखिरी आपने फरमाया कि बेटा, बेटा साले बेटा जो मरने वाले अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, उसके हक में फातिहा खानी करता है, कुरान खानी करता है, तो उसका भी सवाब उसके वालिदैन को मिलता रहेगा। और इसका भी हवाला मैं आपको मिशकातुल मसाबी से देता हूँ। अबू सैयदना अबू सईद खिदरी ने भी ये लिखा है और अबू हुरैरा से भी ये मरवी है। वो फरमाते हैं कि एक बंदे को अगले जहान ना, अगले जहान एक बंदे को पहाड़ों के बराबर उसकी नेकियों का इनाम दिया गया है। हम सुन रहे थे हाजिर हो गए, पहाड़ों के बराबर उसको नेकियां पहाड़ों के बराबर थी। तो वो बंदा हैरान हो गया, अपनी नेकियों का समरा देख के फरमाने लगा कि या अल्लाह पाक मेरे तो इतनी नेकियां नहीं थी, इतनी नेकियां मुझे कहां से मिल गई। तो अल्लाह के हाथ में गैबी से आवाज आई कि अल्लाह के बंदे, ये तेरा बेटा तेरे लिए पढ़ पढ़ के बख्शता रहा है तुझे, ये तेरा बेटा तुझे पढ़ पढ़ के बख्शता रहा है, उस सिले में ये तुझे जो है नेकियां मिली हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस देखिए मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारे अकीदे की साद बिन अबादा की भी आपने सुनी होगी, बेशुमार कुआं, उम्मे साद का कुआं। लेकिन बुखारी शरीफ का सुनिए कि आका अलैहिस्सलाम जो जा रहे थे, उनके साथ सहाबा कराम थे, तो क्या देखते हैं कि रास्ते में 2 कब्रें आ गई, एक कब्र इधर एक कब्र इधर। तो हमारे रहमतुल आलमीन आका ने उनको देखा, रुक कर देखा और फरमाने लगे कि ये गुनाह कबीरा में मुब्तला है, इनको अजाब में मुब्तला है, इन्होंने गुनाह कबीरा किया है, ये अजाब में मुब्तला है। अब नबी की नजर का नजारा कीजिए, अब नबी की नजर का तो देखिए कि कब्र के बाहर खड़े होकर बता रहे हैं कि इनको अजाब हो रहा है। और सिर्फ ये नहीं बता रहे कि अजाब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है वो भी बता रहे हैं। कहते हैं कि ये वाला जो है ना, ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसमें अजाब इसलिए हो रहा। बुखारी शरीफ हवाला बुखारी शरीफ कि ये इसलिए कि इस पे पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको अजाब कबीरा की गिरफ्त में जकड़ लिया। और ये वाला जो है ये चुगलखोर था, ये चुगलखोरियां करता था। तो ये अल्लाह ताला, अब आका की नजर देखिए, अल्लाह ताला के महबूब की नजर देखिए कि वो कब्र से बाहर खड़े होकर फरमा रहे हैं कि कब्र वाले नूं अजाब जे ते किस वजह तो अजाब जे वो भी दसन डे ने खलो के हैं जी। हदूद सरवर नक्शबंदी ने क्या हैं, हदूद तायरे सिदरा हजूर जानते हैं, कहाँ अर्शे मुअल्ला हजूर जानते हैं। और रोजे हशर बरोजे हशर शफात करेंगे चुन चुन कर, अगर हुआ ये अकीदा के हजूर जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि हजूर जानते हैं। और आपने फिर क्या किया, आपने देखा कि खजूर का टुंड दिया। लेकिन अब देखिए ना मजे की बात कि अगर कब्र से बाहर खड़े हैं तो वो जानते हैं, और अगर वो चले गए हैं, जैसा कि ये कहते हैं कि चले गए हैं जी, अब नबी अल्लाह माफ करे नकले कुफर ना बाशद, कि वो अपने रोजा अनवर में कैसे गुलामों के हाल जानते हैं। लेकिन हमारा अकीदा, मुसलमान सुन्नियों का अकीदा ये है कि आका अलैहिस्सलाम चाहे बज़ाहिरी हजार दुनिया में हो या अपने मज़ार पुरनवार में तशरीफ फरमा हो, वो अपने गुलामों का हाल अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। और यही अल्हम्दुलिल्लाह सदर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का अकीदा है। अगर कोई मेरी बात का इख्तलाफ करता है या इनकार करता है तो मैं छोटी सी मिसाल तुम्हें डेली एक्टिविटीज में दे जाता हूं कि देखिए दिन में 5 दफा अज़ान की आवाज सुनते हो, दिन में
5 दफा अजान की आवाज सुनते हो, तो अजान का लफ्ज क्या है? दूसरा लफ्ज अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना, आम सी मिसाल के नबी यहाँ हो या वहां हो, नीचे हो, जमीन के ऊपर हो, वो दाद रसी भी करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। क्या लफ्ज है जी अज़ान का? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसका मतलब तो यही है ना कि अल्लाह ताला के मोहम्मद रसूल थे, हैं जी, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मैं ये कहूंगा तो कनो फाड़ के मैंने बाहर कर दोगे तो इनके अज़ान भी नहीं होती। इसका तो मतलब ये सुनो ना गौर ना, इसका अशहदु अन्ना 5 दफा हो काल आउं दिया संगे पार पार वादा दुनिया मौजन आओ सलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, अल्लाह एक जे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और अजान दे विच ते कहने हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने हैं, उंज कहने हैं चले गए हैं। और कोई समझ लगन यही गल कि हूं हाँ करो ना कि देखो ना 5 दफा मौजन दिन में कहता है, 5 दफा दिन में ये मौजन कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और जब वो हैं तो वो चाहे दुनिया से तशरीफ जिस्म ले छोड़ भी जाए ना, दुनिया छोड़ भी जाए, तो वो बाजारी तौर पर हज़ार सुनते देखते और मदद भी करते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कौन मिट जाए ना है जी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए वो सिक्के बैठा दिए हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के छोटे भाई हसन रज़ा फाज़िल बरेलवी ने ना क्या खूब नक्शा खींचा है। वो फरमाते हैं बंदा मिट जाए ना ना कापे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। और मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम देखिए कि आका ने फरमाया कि अब मुझे ना ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बहुत जरूरी गल है, दोवां भरावां दी प्यारा पालो ये छड्डियो ना कम, रिज़क हमेश जी अल्लाह दी कसम है। जुमेरात सही रवायत वा जुमेरात माइयां बाबे आउंदे जे असर तो लैके मगरब तक खलोते रहंदे ते जे कुछ ना दो ना ते मायूस हो के जांदे आ। और ਤੁਹਾਡਾ दिल करेगा कि कब्रिस्तान च तेरा मां ते प्यो नीवी पा के जावे, ਤੁਹਾਡਾ दिल करेगा वो इन्नियां के जलेबियां ते पड़दे चौड़े हो के ते जान हैं। समझ लग रही बात की? अब देखिए कि आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आप साहबी को फरमाया कि खजूर का टुंड ला, खजूर की सब्ज टहनी लाओ, खजूर की सब्ज टहनी ला के दिया आपने, तोड़ के आधी उसके ऊपर रख दी उस कब्र वाले पे, आधी उस कब्र वाले के ऊपर रख दी। सहाबा कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने ये क्या किया आपने? तो मेरे आका ने रहमतुल आलमीन ने कैसी कैसी सहूलतें हमारे आका ने हमारे लिए कर दी। आपने फरमाया जब तक ये सब्ज टहनियाँ इन कब्र वालों पर पड़ी रहेंगी इनके अजाब में कमी जो है वो वाक़ आ जाएगी, इनके अजाब में तखफीफ कर दी जाएगी। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों कि अब देखिए मुझे बताइए कि अगर सब्ज टहनी रखने के साथ जब तक टहनी सब्ज रहती है कब्र के अजाब में तखफीफ हो जाती है, तो अगर हम उस मोहम्मद पे दरूद पढ़ के उस कब्र वाले के सुपुर्द करते मिलक करते ओदा सवाब की होएगा। अब कुछ अपने दिल के मुफ्ती से भी पूछ के बताओ ना कि अगर सब्ज टहनी रखने से अजाब मौकूफ हो रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस है, तो जब मोहम्मद का वास्ता देकर दुरूद सलाम पढ़ के उस कब्र वाले के मिलक करोगे उसका सवाब क्या होगा, कुरान खानी का सवाब क्या होगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ये सारी बातें ऐसी ज़माने में, लेकिन आखिरी बात कि तहज़ीरुन नास, ये मौलाना कासिम ननोतवी उलमाए देवबंद के बहुत बड़े आलम दीन है जे मौलाना कासिम ननोतवी। तहज़ीरुन नास कल मैं पढ़ रहा था बैठा हुआ तहज़ीरुन नास, तो तहज़ीरुन असी साढ़े दे मानते ने हवाला देने बाहर लिया तो तहज़ीरुन नास में मौलाना कासिम ननोतवी लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा अपने मुरीद के साथ बैठे हैं तो क्या देखते हैं कि अब उसके मुरीद का रंग यकायक मुतगय्यर हो गया, यकायक मुतगय्यर हो गया। तो आलम मुकाशफा में हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, और तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहने लगा कि मैं अपनी माँ को ना अजाब में मुब्तला देख रहा हूँ, मैं अपनी माँ को अजाब में मुब्तला देख रहा हूँ। तो हजरत जुनैद बगदादी ने 1,75,000 दफ़ा कलमे शरीफ का फर्द करके ना तो अपने पास महफूज रखा था, अभी तक किसी को उन्होंने हिबा या साले सवाब नहीं किया था। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने क्या किया कि वहीं पे बैठे बैठे दिल में उसकी माँ को, अपने मरीद की माँ को, वो जो 1,75,000 दफ़ा दुरूद सलाम पढ़ा था ना कलमा शरीफ, ये साले सवाब कर दिया। तो करने के बाद जब देखते हैं तो उसी वक्त उसके मरीद के चेहरे का रंग नॉर्मल होना शुरू हो गया, उसी वक्त उसके मरीद का रंग जुनैद बगदादी अलैहि रहमा तो नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो आपने पूछा कि हाँ अब क्या है, अब नॉर्मल हो गया है? तो कहता कि अब मैं अपनी माँ को जन्नत में देख रहा हूँ, अब मैं अपनी माँ देखें, अब मैं अपनी माँ को जन्नत में देख रहा हूँ। और देखे कौन रहा है?
और ये लिख रहा है मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम मौलाना कासिम ननौतवी और तहज़ीरुन नास में अपनी मौजूदा ज़माना कदीम में। आखिरी बात सिराते मुस्तकीम इस्माइल देलवी दी, आखिरी इस्माइल देलवी सिराते मुस्तकीम में लिखता है, इनके बाबा जी हैं, वो बड़े बाबा जी, इनके अब्बा जी कह ले। तो मैं ना हवाला खींच के ले आया हूँ, असल क्योंकि किताब मेरे कुतुबखाने में पड़ी है, महफूज पड़ी हुई है। इस्माइल देलवी इतराफ़ करता है कि पस हर इबादत के मुसलमान अदास्त शवदो सवाब बरुए कसे गुस्तगाने बरसांदो तरीक रसा नीदन आ दुआए खैर बजनाबे इलाही नेस्त पस ई खुद अलबत्ता बेहतर व मुस्तहसन अस्त व दर खूबी ई कदर अमराज मरसूमा फातिहा व अराइस व नजरो न्याज व अमातो शको शुबा नेस्त। और तर्जमा इसका ये है, कहते हैं कि बस हर वो इबादत जो मुसलमान अदा करे और इसका सवाब किसी गुजरे हुई रूह को पहुंचाए और उसके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे तो ये बहुत बेहतर और अच्छा है। और रस्म में फातिहा पर उर्स करने और मुर्दों को नजर न्याज करने की रस्मों में बखूबी कोई शक व शुबा नहीं है, कोई भी शक शुबा नहीं। ये इस्माइल भाभी लिखन दिया जिस रात मुस्तकीम वाला किताब तौहीद भी इन्हें लिखी। उदों जो जाते ना मक्के मदीने उमरा करते दी किताबां फ्री वंडते सन, ये वो लिखन दिया जो फारसी के असल हवाला बड़े तो मनन डे। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम किस्सा मुझसे ये कि ये जो हम कर रहे हैं साले सवाब, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया जो है इसका सवाब इमरान साहब उनके भाइयों की वालदैन करीमैन उनकी कब्रों को के जितने भी बैठे हैं जिनके फौज शुदगान है सबकी कब्रों को अल्लाह ताला उनकी कब्रों को बुका रहमत बनाए, उनका दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।